नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ लर्निंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे। और इसमें जो टॉपिक चूज़ किया है वो हमने चूज़ किया है ऑप्शन चेन में, क्योंकि ऑप्शन चेन बहुत इम्पॉर्टेंट ऐसा टूल है मार्केट का जो आपको ये बताता है कि कहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है और मार्केट का ओवरऑल बिहेवियर कैसा रहता है। तो इसको समझने के लिए हमें ऑप्शन चेन को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट जब भी ट्रेंडिंग होता है ऑप्शन चेन में वो इंडिकेशन मिलते हैं। जब भी मार्केट साइडवेज जाता है तो ऑप्शन चेन में ये भी हमें इंडिकेशन मिलते हैं कि मार्केट साइडवेज हो रहा है। तो इस सारे पॉइंटों को हम समझेंगे, ऑप्शन चेन को क्लियरली देखेंगे कि ऑप्शन चेन में कैसे कैसे इंपॉर्टेंट सिग्नल जनरेट होते हैं मार्केट को समझने के लिए। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं डाटा पे और समझने जा रहे हैं कि ये जो डाटा हम रीड करते हैं, बहुत सारे लोग ऑप्शन चेन को फॉलो करते हैं टू अंडरस्टैंड द मार्केट सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस, मार्केट का बिहेवियर कैसा चल रहा है, ओवरऑल मार्केट में कैसी पोजीशंस बन रही हैं। तो आज हम इसको डीपली अंडरस्टैंड करेंगे कि ऑप्शन चेन वर्क कैसे करता है और ऑप्शन चेन का जो ओपन इंटरेस्ट होता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लियरली यहाँ पे दिखेगा कि ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है। इसकी 30 दिसंबर की एक्सपायरी है, यानी 30 दिसंबर को जितने भी आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस होंगे, आइदर द पुट आइदर द कॉल, वो सारे क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। ठीक है, तो हमेशा आप एक चीज़ समझ के रखिए, ऑप्शन चेन में जो ऑप्शन का डाटा होता है एक्सपायरी हो आने तक वो सारे आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस हमेशा ज़ीरो हो जाते हैं। तो आपको हमेशा कोशिश ये करनी है कि या तो आप एट द मनी में रहो या इन द मनी में रहो, अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो। अगर आप ज़्यादा आउट ऑफ द मनी में जाओगे तो डेफिनेटली आपको लॉस हो जाएगा, बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू, टाइम डिके हो जाएगा और आपको लॉस हो जाएगा। तो आपको कभी भी ज़्यादा आउट ऑफ द मनी में काम नहीं करना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, आपके सामने ऑप्शन चेन डाटा है। आपको लेफ्ट साइड पे यहाँ पे कॉल्स दिखाई देंगी, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपकी ये कॉल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये आपका कॉल का पोर्शन है और ये आपका पुट का पोर्शन है। ये आपको दिख रहा होगा, ये पुट है आपकी और ये आपकी कॉल साइड है। ओके, अब आपको अगर यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे अगर मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ और ये इसको हटा देता हूँ, ये बीच में आपको ये अंडरस्टैंड के लिए मैंने मार्क किए थे। ठीक है, ये मैंने हटा दिया यहाँ पे। और अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो लेफ़्ट साइड का एरिया है जो कॉल्स का है, ये आपको जो येलो कलर दिखा रहा है ये बता रहा है कि ये सारे क्या है, इन द मनी। कहाँ तक है आपका, आप देख सकते हो 16,950 तक ये सारी इन द मनी ऑप्शंस हैं। सेम चीज़ आपको यहाँ पे राइट साइड पे पुट का दिखा रहा है, ये येलो कलर का जो आपको दिख रहा है बॉक्सेस के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं, ये सारी जो पुट्स हैं ये कहाँ की पुट्स हैं, इन द मनी की पुट है। ठीक है, यानी ये कॉल इन द मनी की है और ये पुट इन द मनी की है। इसका मतलब क्या है कि ये जो कॉल की वैल्यू है यानी 16,950 तक की, अगर निफ्टी 17,000 पे क्लोज होता है तो इनकी जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो नहीं होगी, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू बचेगी। कुछ ना कुछ वैल्यू का मतलब क्या है, अगर निफ्टी लेटर सपोज 17,000 पे क्लोज होता है एक्सपायरी के दिन, तो ये जो 162 का ऑप्शन है इसकी वैल्यू एग्जैक्टली कितने पे बंद हो जाएगी, 50 रुपये पे। यानी इसमें जो मैक्सिमम, अगर किसी ने इसको 162 पे बाई किया हुआ है तो इसको मैक्सिमम लॉस कितना हुआ आपका, 162 माइनस 50, यानी 112 रुपये के आसपास का उसको लॉस हुआ। बिकॉज ये इन द मनी है तो यहाँ पे ज़ीरो नहीं हो रहा है ऑप्शन, तो इसमें आपको कुछ ना कुछ एडवांटेज ये मिल रहा है कि आपका जो प्रीमियम है वो आपका पूरा नहीं जा रहा है। बट लेट अस सपोज आपने 17,000 की कॉल ले रखी है और यहाँ पे आपका क्या है, प्रीमियम 133 रुपये का आपने इसको बाई किया हुआ है और मार्केट 17,000 पे ही क्लोज हो गया, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ओके, यानी 112 रुपये का लॉस हुआ था आपको 16,950 की पे, बट 17,000 की पे आपको पूरा लॉस हो गया 133 रुपये का। तो इसका मतलब क्या है कि आउट ऑफ द मनी हमेशा रिस्की ऑप्शंस हैं। ओके, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, अगर आपका ऑप्शन आउट ऑफ द मनी है और आप उसको बाइंग में हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान से काम करना है, उसमें से जल्दी एग्जिट
कर लेना है अपना प्रॉफिट लेके। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, खासकर एक्सपायरी के दिन में। ओके, अब यहाँ पे हम समझते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, आपने कॉल देख ली, आपने पुट देख ली। लेट अस सपोज आप ऑप्शन एनालिसिस कर रहे हो और आपको जानना है मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है अगले दिन। ओके, ठीक है। तो शाम के टाइम में आप जब ऑप्शन चेन को देखते हो 6 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास, 8 बजे के आसपास, उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे और पुट साइड पे कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइस में है। ठीक है, अगर कॉल साइड पे जो ओपन इंटरेस्ट बनता है हाईएस्ट, क्योंकि एक ऑप्शन को एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब एक ऑप्शन सेलर एक ऑप्शन को सेल करता है और एक बायर ऑप्शन को बाय करता है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि ऑप्शन सेलर ये चाह रहा है कि भैया बायर को वो अनलिमिटेड प्रॉफिट दे रहा है इस ऑब्लिगेशन में कि अगर मार्केट तेरे फेवर में जाता है तो अनलिमिटेड कमा ले, अगर नहीं जाता है तो ये जो प्रीमियम है वो मेरा हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, यानी अनलिमिटेड प्रॉफिट में बायर बैठता है ऑप्शन के, और अनलिमिटेड लॉस पे ऑप्शन सेलर बैठता है। ठीक है, ये ऑप्शन की कहानी है। ओके, हम ऑप्शन चेन को समझ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे देखेंगे, यानी जो सेलर कॉल राइट कर रहा है उसका मतलब क्या है, वो मार्केट में मंदी कर रहा है, यानी मार्केट नीचे गिरेगा ऐसा वो एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, जो पुट सेल कर रहा है, जो पुट की साइड पे सेलिंग कर रहा है, उसका क्या मार्केट में व्यू है, उसका मार्केट पे ये व्यू है कि मार्केट तेजी करेगा और जो भी स्ट्राइक प्राइस पे वो ऑप्शन सेल कर रहा है पुट का, उससे ऊपर ही रहेगा मार्केट, ऐसा उसका व्यू है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए कि मार्केट में किस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन रहा है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें कि 17,000 पे निफ्टी क्लोज हुआ है, तो 17,000 के जो ऑप्शन है वहाँ पे आप देखोगे तो ये जो आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे कितना ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट है, 39 लाख का। ठीक है, क्लियरली समझ रहा है यहाँ पे। इसके ऊपर बढ़ते हैं तो 17,100 पे देखें तो यहाँ पे कितना है, 35 लाख का। इसके ऊपर बढ़ते हैं तो 17,200 पे हमें कितना दिख रहा है, 52.9 लाख का। ठीक है, इसके ऊपर बढ़ते हैं तो 17,300 पे हमें कितना दिख रहा है, 40 लाख का ऑलमोस्ट। और इसके ऊपर बढ़ते हैं 17,400 पे, वहाँ पे हमें दिख रहा है 26 लाख। और 17,500 पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें दिख रहा है 59 लाख का। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए, निफ्टी यहाँ पे 17,000 पे है, तो हमको क्या करना है, क्या 17,500 का ओपन इंटरेस्ट देखना है या नियर बाय ओपन इंटरेस्ट देखना है। हमें ये देखना है कि मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से मार्केट कितने पॉइंट ऊपर गैप अप खोल सकता है, 200 या 300 पॉइंट। तो हमें 200-300 पॉइंट अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो कॉल राइटर्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होने वाली है, कहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है नियर बाय में, वो है 17,200 पे। ओके, 17,200 पे जो ओपन इंटरेस्ट है 52 लाख का, इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और इनको कब तक प्रॉब्लम होगी, 17,250, बिकॉज अगर किसी ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर ये ऑप्शन सेल किया है 48 रुपीज़ पे, तो उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब है, जब निफ्टी 17,250 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा। 17,250 के ऊपर जब निफ्टी ट्रेड करने लगेगा, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो वो क्या करेगा, वो मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेगा। बेसिकली ये जो ओपन इंटरेस्ट है, ये जो 52 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, ये क्या करेगा, मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेंगे। तो 17,200 आपके लिए क्या होगा, 17,200 से लेके 250, ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन होगा। जब तक ये क्रॉस करके ऊपर निफ्टी ट्रेड नहीं करेगा तब तक ये शॉर्ट्स कवर नहीं होंगे। ठीक है ना, तो ये है कॉल साइड की कहानी कि 17,200 पे आपको अगर रेजिस्टेंस मिल रहा है तो इट इज़ द रेजिस्टेंस। आपको ये मान के चलना है, ऐसा अज्यूम करना है कि ये एक रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी 17,200 पे गैप अप खुल जाता है या कोई भी मूवमेंट में 17,200 जाता है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सेल की कोशिश करनी है, यानी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब सेम चीज़ जो हम करेंगे वो पुट साइड पे करेंगे और देखेंगे कि पुट साइड पे हमें सपोर्ट कहाँ मिल सकता है। तो हम सेम चीज़ पुट साइड पे करेंगे। तो पुट साइड का सीन क्या है कि पुट साइड पे हम देखेंगे कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पे कहाँ पे है।
तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे कि 17,000 की जो पुट है, ठीक है, यहाँ पे कितना ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है आपका 55 लाख का। ओके, नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 17,900 पे चलते हैं, ठीक है। 17,900 पे आपको कितना दिख रहा है, 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट। 16,900 पे 22 लाख का है, तो 16,800 पे कितना है, करीब करीब ऑलमोस्ट 30 लाख का। और उसके बाद बढ़ते हैं नीचे 16,700 पे, वहाँ पे कितना है, 32 लाख का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि 17,000 पे आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 55 लाख का, ठीक है। और इन्होंने सेल कितने पे किया है, 128 रुपये पे अगर किसी ने सेल किया हुआ है तो उसके लिए प्रॉब्लम कहाँ से हो स्टार्ट हो रही है, 17,900 के नीचे जाने पे, यानी 17,880 के नीचे जब जाएगा तब इसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि इसका जो इसने प्रीमियम दिया हुआ है, इसने बेसिकली जो प्रीमियम 128 रुपीज़ का लिया हुआ है, अब मार्केट इससे ज़्यादा मूव करने लग गया है। तो या तो ये अपना जो लॉन्ग है, बेसिकली इसने पुट सेल करी है तो लॉन्ग की एक्सपेक्टेशंस है, या तो अपना लॉन्ग अनवाइंडिंग करेगा या फिर अपनी पोजीशन को काटेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, 17,880 के नीचे निफ्टी जैसे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, वहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर मार्केट को और नीचे ले जाएगा धीरे से, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब जैसे ही 17,800 के नीचे ट्रेड करने लगेगा तो क्या होगा, ये 17,800 का जो लेवल है वहाँ पे भी 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट और ज़्यादा पैनिक क्रिएट करने लगेगा बिकॉज ऑफ लॉन्ग अनबाइंडिंग। बट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, वो है 16,500 और 16,700, ठीक है। इन लेवल पे आपको करीब करीब 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आके मार्केट होल्ड करने की कोशिश करेगा 16,500 और 700 के बीच में। अब वो हो सकता है कि 16,550 पे कर दे, ठीक है, हो सकता है 16,600 पे कर दे, लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक सपोर्ट क्रिएशन होगा। लेकिन ये जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाले जो सपोर्ट्स होते हैं, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाले सपोर्ट्स होते हैं, जैसे कि ये 16,500 हो गया और इधर हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है, 17,200। तो ये आपके पास हमेशा ध्यान रखना कि बड़े गैप अप और गैप डाउन में बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। लेट अस सपोज बड़ा गैप अप हुआ 17,200, तो मार्केट के चांसेस ये हैं कि मार्केट क्या करेगा, ऊपर खुल के नीचे आ जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे अगर पुट साइड पे हो रहा है तो पुट साइड पे मार्केट क्या करेगा, उस टाइम रिकवर होने की कोशिश करेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब आपको ये चीज़ देखना है, आपने पहला स्टेप देख लिया कि हाँ मेरे को हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पता होने चाहिए जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनेंगे, यानी 16,500 आपके पास क्या होगा, एक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। और 17,200 के ऊपर निफ्टी क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओके, इतना आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि इंट्राडे में इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इंट्राडे में सिंपल सा कंसेप्ट होता है अगर मार्केट लेटर सपोज नीचे जा रहा है, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आपने देखा यहाँ पे कि ये आपका क्या है कि यहाँ पे 17,000 से निफ्टी ने ब्रेक किया, नीचे गया, तो जाहिर सी बात है 17,000 के जो कॉल राइटर्स होंगे इनको प्रॉब्लम होगी, इनको प्रॉब्लम होगी। और अगर 16,900 पे जो ओपन इंटरेस्ट है वो जंप कर रहा है हर मार्केट की डिप के साथ, यानी जैसी मार्केट एक डिप लगा रहा है नीचे आके, ऐसे ये ओपन इंटरेस्ट जंप कर रहा है यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो आप समझ सकते हो कि मार्केट नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि जो कॉल राइटर्स हैं वो ऊपर से नीचे शिफ्ट हो रहे हैं, और कॉल राइटर जब नीचे शिफ्ट हो रहे होते हैं तो मार्केट को वो नीचे ले जाना चाह रहे हैं, यानी मंदी हो रही है मार्केट में। लेकिन अगर मार्केट नीचे जा रहा है, सपोज करो मार्केट नीचे जा रहा है, जैसे कल का मार्केट था, ठीक है, मार्केट नीचे गया और नीचे बस कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं जंप हो रहा है, ठीक है, कोई ओपन इंटरेस्ट जंप नहीं हो रहा है। आप कह सकते हो 9.8 से ये सिर्फ 12 लाख बढ़ा या 13 लाख बढ़ा है, तो चांसेस वेरी हाई कि मार्केट सेकेंड हाफ में इस तरीके से रिकवर कर जाएगा। क्योंकि पुट राइटर्स एग्जैक्टली यही चीज़ देखेंगे कि कॉल राइटर्स में नीचे कितना दम है मार्केट को ले जाने का। अगर नीचे वो ले जाएंगे तो ये अपनी पोजीशन को हल्का कर देंगे, यानी अपनी पोजीशन को यहाँ पे ये स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे,
ठीक है। और यहाँ पे कॉल राइटर अपनी एग्रेसिव पोजीशन बनाते चले जाएंगे और ये अपनी पोजीशन हल्की करते जाएंगे, यानी दोनों तरफ से मार्केट नीचे ही जा रहा है। बट अगर ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे नहीं बढ़ेगा तो ये पुट राइटर सेकेंड हाफ में मार्केट में बाइंग करके मार्केट को जंप करा देंगे, जिससे कि जो पुट के प्रीमियम तेज़ी से जंप हुए थे बिकॉज ऑफ मार्केट मॉर्निंग में मार्केट फॉल हुआ था उसकी वजह से, तो सेकेंड हाफ में क्या होगा, वो प्रीमियम डाइल्यूट हो जाएंगे। इसीलिए आप देखते हो कि सेकेंड हाफ में मार्केट ज़्यादातर टाइम जब मार्केट सुबह तेज़ी से गिर जाता है तो सेकेंड हाफ में मार्केट रिकवर हो जाता है। उसका रीज़न सबसे बड़ा यही होता है कि बिकॉज ऑफ कॉल राइटर नीचे इंटरेस्टेड नहीं है कॉल राइट करने के लिए। ओके, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल दोस्तों ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं ऑप्शन चेन में। पहला, जब भी आप ट्रेड करने जा रहे हो आपको नेक्स्ट डे ये चीज़ समझ के रखनी है पहले से ही कि मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किस एरिया में है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस किस एरिया में है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि नियर बाय ऑप्शन चेन में जब मार्केट नीचे गिर रहा है या ऊपर बढ़ रहा है तो उसके अपोजिट साइड कैसा चेंजेस आ रहे हैं। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो आपको क्या देखना है, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आपको कॉल राइटर्स देखना है कि कॉल राइटर्स कितनी तेज़ी से नीचे शिफ्ट हो रहे हैं। अगर कॉल राइटर नीचे शिफ्ट नहीं हो रहे हैं तो मार्केट में वो टेम्प्रेरी गिरावट है, मार्केट बाउंस कर जाएगा। ट्रेंडिंग मार्केट यानी अगर आप चाहते हो मार्केट ट्रेंड करे इस तरीके से तो इसमें आपको कॉल राइटर्स देखने पड़ेंगे। सेम चीज़ इसका अपोजिट होता है, अगर आप चाहते हो कि मार्केट ऊपर ट्रेंडिंग करे तो पुट राइटर्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर दोनों पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं। इन दोनों पॉइंट के बेसिस पे ऑप्शन चेन चलता है। ज़्यादा डीपली आपको इसमें ज़्यादा डीपली समझने की ज़रूरत नहीं है, बट फिलहाल अगर आप ये दोनों पॉइंट पे फोकस रखोगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी मार्केट के मूव को पकड़ने के लिए। ठीक है, बट अगर आप प्राइस एक्शन को सही से समझते हो तो इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्राइस एक्शन समझ में नहीं आता है तो आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इतना आपको ये समझ में आना चाहिए मार्केट को अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो, क्योंकि ये बेसिक्स है और बेसिक लोगों के लिए ही काम आता है। ज़्यादातर एडवांस ट्रेडर्स जो होते हैं वो इतना ज़्यादा ऑप्शन चेन को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वो सिर्फ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की ही वैल्यू को इम्पोर्टेंस देंगे। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं तो लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।